प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों ने देखा कि भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कैसे चलाया जा रहा था। तो सन 1853 का जो चार्टर आया, उस एक्ट के द्वारा भारत का शासन कंपनी के अधीन जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है भारत का शासन कैसे चलाया जाएगा? भारत का शासन चलाया जाएगा सम्राट के अधीन। भारत का शासन अर्थात ब्रिटेन के सम्राट के अधीन भारत का शासन होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने सबसे पहली बार भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटेन की संसद में पास किया गया। तो अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, इसको आप लोग देखिए। भारत शासन अधिनियम 1858, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत की जनता पर सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों से होने लगा। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन चल रहा था, लेकिन 1857 की बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिससे अंग्रेजों को पता चल गया कि अब भारत का शासन चलाना मुश्किल हो गया है। तो वहाँ से क्या किया गया? सीधे सीधे ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन की संसद ने वहाँ से अधिनियम पारित कर दिया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और अब भारत का शासन कानूनी रूप से ब्रिटेन के सम्राट के अधीन चलाया जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहली बार 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित किया और उसमें यह लिखा साफ साफ कि कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है और अब भारत का शासन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों से चलाया जाएगा। तो इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? अर्थात जो भारत शासन अधिनियम 1858 इन्होंने पारित किया, इसकी मूल रूप से क्या विशेषताएं थी? इस विशेषताओं को आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यही काम एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 की महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1, पहली विशेषता क्या थी कि 1773 में स्थापित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 1773 में स्थापित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया या भारत सचिव या भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। अर्थात जो पिछली व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में चलाई जा रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। इन्होंने क्या किया? जो 1773 में स्थापित था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको समाप्त कर दिया। 1784 में जो स्थापित था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको समाप्त करके एक नया पद बना दिया और उस नए पद का नाम क्या दे दिया? भारत सचिव। क्या दे दिया? भारत सचिव, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया या भारत मंत्री की नियुक्ति कर दी गई। भारत सचिव कौन बनता था? भारत सचिव ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था। अर्थात भारत सचिव जो था ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था। वह वहीं पर बैठता था। जब भी भारत के संदर्भ में ब्रिटिश संसद में कोई प्रश्न पूछा जाता तो वह उसका उत्तर देता था। और दूसरी विशेषता क्या थी इस एक्ट की? दूसरी विशेषता इसमें यह बताई गई कि भारत सचिव के कार्यों में सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट करता था और 7 सदस्यों की नियुक्ति निदेशक बोर्ड करता था। और तीसरी विशेषता क्या है भारत शासन अधिनियम 1858 की कि भारत सचिव एवं इंडिया काउंसिल के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। और चौथी विशेषता देखिए आप इसकी, भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर, अभी तक का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन चल रहा था उसमें मेन कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो उस समय भारत को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया, क्योंकि जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तो कौन बना? लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बन गया तथा भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया इसको।
लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग ही। तो आज हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 की विशेषताएं। इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि इतिहास में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो उस स्थान के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती हैं। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था, पद को समाप्त कर दिया गया, वो हो गया वायसराय। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता में हुआ करती थी और लॉर्ड कैनिंग कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे। उस समय लॉर्ड कैनिंग कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में ही जब वो इलाहाबाद पहुँचे हुए थे तो उन्हें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र मिला। घोषणा पत्र अर्थात यही भारत शासन अधिनियम का जो एक नोट आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसे क्या बोला जाता है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र। और उन्होंने इलाहाबाद में ही शाही दरबार लगाया और वहीं पर भारत शासन अधिनियम 1858 की कुछ विशेषताएं पढ़ी, जिसको महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था, उसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, मिंटो पार्क उस जमाने में मिंटो पार्क हुआ करता था, जिसे आप लोग कहते हैं कंपनी गार्डन, या इसका जो ऑफिशियल नेम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और जब उसने वहाँ पर शाही दरबार लगाया तो वहीं पर इसलिए इलाहाबाद को एक दिन की भारत की राजधानी घोषित की गई। आज भी इतिहास में रिकॉर्ड है कि एक दिन की भारत की राजधानी किस शहर को बोला जाता है, तो एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद, शहर इलाहाबाद बना, जो कि अब की प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड कैनिंग ने यह पढ़कर सुनाया, उसमें 2 विशेषताएं बताई गई महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कि भारत का शासन कंपनी के अधीन जो था उसे समाप्त कर दिया गया, उसे ब्रिटेन के सम्राट के अधीन कर दिया गया। और दूसरी बात इसमें यह बताई गई कि जितने भी देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों के जो सम्राट हैं उनके साथ बहुत सहूलियत से पेश आया जाएगा, उनके साथ दोस्ती का व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया, जो कि इलाहाबाद बहुत ही ऐतिहासिक शहर बना है। यदि आपको कभी मौका मिले तो आप लोग मिंटो पार्क या कंपनी गार्डन या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आप घूमने जरूर जाइएगा और देखिएगा, वहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है और जो लॉर्ड कैनिंग जहाँ पर सुनाया था उस स्थान को भी संरक्षित किया गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि सम्राट के अधीन भारत का शासन कैसे आया, इसके विषय में आज हम लोगों ने एक शासन अधिनियम पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके अगला वाला। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।